दोस्तों, हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना के साथ चलकर पहले महान धनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद को अपना आश्रित बना लिया। उससे कर रूप में उसने बहुत सा सोना, चांदी और तरह तरह के रत्न लिए। उसके बाद जो राजा द्रुपद के अधीन थे उन्हें जीतकर उनसे भी कर लिया। फिर वहां से चलकर वह उत्तर दिशा में गया और उधर के सब राजाओं को हराया। महाराज भगदत्त को जीतकर वह शत्रुओं से लड़ता लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। इस प्रकार उस ओर के सब राजाओं को जीतकर उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त किया। फिर हिमालय के नीचे आकर पूर्व की ओर धावा किया और उस ओर के अंग, वंग, कलिंग, शुंडिक, मिथिला, मगध, कर्कखंड, आवशीर, योध्य और अहिशत्र आदि राज्यों को जीतकर अपने वश में किया। इसके पश्चात उसने वत्स भूमि को जीता और फिर केवला, मृत्तिकावती, मोहनपत्तन, त्रिपुरी और कोसला आदि पुरियों को अपने अधीन किया। इन सबको जीतकर और इनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। उधर भी उसने अनेकों महारथियों को परास्त किया। रुक्मी के साथ कर्ण का बड़ा घोर युद्ध हुआ, किंतु अंत में उसे इच्छानुसार कर देना पड़ा। फिर वह पांड्य और सीशैल की ओर गया। वहां केरल, नील और वेणुदारी सूत आदि अनेकों राजाओं से कर लेकर फिर शिशुपाल के पुत्र को परास्त किया। उसके आसपास के जो राजा थे उन्हें भी उस महावीर ने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात अवंती देश के राजाओं को जीतकर साम पूर्वक वृष्णिवंशियों को अपने पक्ष में किया और फिर पश्चिम दिशा को जीतना आरंभ किया। उस दिशा में जाकर उसने यवन और बर्बर राजाओं से कर लिया। इस प्रकार उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी विजय कर ली। इस तरह सारी पृथ्वी को अपने वश में करके जब धनुर्धर वीर कर्ण हस्तिनापुर में आया तो राजा दुर्योधन ने अपने भाई, बड़े बूढ़ों और बंधु बांधवों के सहित अगवानी करके उसका विधिवत सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नता से उसकी दिग्विजय की घोषणा कराई। फिर कर्ण से कहा, कर्ण, तुम्हारा मंगल हो। तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिसे मैं भीष्म, द्रोण, कृप और बाहलीक से भी प्राप्त नहीं कर सका। वे सब के सब पांडव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे 16वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। मैंने पांडवों का बड़ा भारी राजस्वी यज्ञ देखा था, तो अब मेरी इच्छा भी राजस्वी यज्ञ करने की है, तुम उसे पूरी करो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उससे कहा, राजन, इस समय सभी नरपतिगण आपके अधीन हैं। आप याजकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। तब दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर उनसे कहा, द्विजवर, आप मेरे लिए शास्त्रानुसार विधिवत राजस्वी यज्ञ आरंभ कर दीजिए। इसकी समाप्ति पर मैं यथेष्ट दक्षिणाएं दूंगा। इस पर पुरोहित ने कहा, राजन, युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु एक दूसरा यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है। आप विधिवत उसे ही कीजिए। उसका नाम वैष्णव यज्ञ है और वह राजस्व यज्ञ के ही जोड़ का है। हमें वह बहुत प्रिय है। उससे आपका हित होगा और वह किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्मचारियों को यथा योग्य आज्ञा दी तथा उन्होंने उसके आज्ञानुसार क्रमशः सारी तैयारियां करा दी। तब महामती विदुर एवं मंत्रियों ने दुर्योधन को सूचना दी, राजन, यज्ञ की सब सामग्रियां तैयार हैं। सोने का बहुमूल्य हल भी बन चुका है और यज्ञ का नियत समय भी आ गया है। यह सुनकर राजा दुर्योधन ने यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी। बस यज्ञ कार्य आरंभ हो गया और दुर्योधन को शास्त्रानुसार विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी गई। इस समय धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनी और गांधारी सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाओं और ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए शीघ्रगामी दूत भेजे गए। वे सब तेज चलने वाली सवारियों पर बैठकर जहां तहां जाने लगे। उनमें से एक दूत से दुशासन ने कहा, तुम शीघ्र ही द्वैतवन जाओ और वहां रहने वाले पांडवों तथा ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दो। उसने पांडवों के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज, नरपति श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रम से बहुत सा धन प्राप्त करके एक महायज्ञ कर रहे हैं। उसमें सम्मिलित होने के लिए जहां तहां से बहुत से राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं। महामना कुरुराज ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन आपको यज्ञ के लिए निमंत्रित करते हैं।
आप उनका यह अभिष्ट यज्ञ देखने की कृपा करें। दूत की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हम अपने सभी वीरों से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। अपने पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा दुर्योधन महायज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, हम भी उसमें सम्मिलित होते, किंतु इस समय ऐसा किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि 13 वर्ष तक हमें वनवास के नियम का पालन करना है। धर्मराज की यह बात सुनकर भीमसेन ने कहा, तुम दुर्योधन से कह देना कि 13 वर्ष बीतने पर जब युद्ध में अस्त्र शस्त्रों से प्रज्वलित अग्नि में तुझे होमा जाएगा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहां आवेंगे। भीम के सिवा अन्य पांडवों ने कुछ भी नहीं कहा। फिर दूत ने दुर्योधन के पास जाकर सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। अब अनेकों देशों से प्रधान प्रधान पुरुष और ब्राह्मण हस्तिनापुर में आने लगे। धर्मज्ञ विदुर जी ने दुर्योधन की आज्ञा से सभी वर्णों के पुरुषों का यथा योग्य सत्कार किया तथा उनके इच्छानुसार खाने पीने की सामग्री, सुगंधित माला और तरह तरह के वस्त्र देकर उन्हें संतुष्ट किया। राजा दुर्योधन ने सभी के लिए शास्त्रानुसार यथा योग्य निवास गृह बनवाए तथा सभी राजा और ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर विदा किया। फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शकुनी के सहित हस्तिनापुर में लौट आया।